बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एपेक्स का इजलास हुआ है। उसमें ज़्यादातर क्योंकि कोर कमांडर साहब भी नए हैं और डीजी साहब आए वो भी नए हैं, उनका पहला इजलास था। और ये भी ख़ास बात है कि साल के पहले दिन पे एपेक्स का इजलास हुआ और हमारे दोनों साहिबान भी नए थे, उनका पहला इजलास था। तो इस हवाले से तो ज़्यादातर जो कुछ हुआ है, जो कुछ कारकर्दगी है उसका उसके मुतालिक बातें हुई। और ये किराए में वाज़ेह कमी है, सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी है। सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया और इत्मीनान का इज़हार रहा कि तमाम इदारों ने, हुकूमत सिंध, अफवाज पाकिस्तान भी, उन्होंने भी वाज़ेह अंदाज से बड़े खुशगवार माहौल में एक आगाज़ हुआ है। और यही यकीन दहानी है कि उसी बेहतर ताल्लुकात में काम होगा कराची में और सिंध के दूसरे शहरों में अमन अमान के हवाले से। हाँ, ये तय है और ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया हमारे वज़ीर आला सिंध ने कि वफाक ऑपरेशन के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा। जो कुछ उनको मदद करनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं करता, जिस किस्म का रेस्पॉन्स देना चाहिए वो बिल्कुल नहीं करता। और अभी जिन जिन जगहों पे कमज़ोरी नज़र आ रही है वो सब वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर मदरसों के हवाले से बात हुई तो मदरसों के हवाले से सिंध में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वफाकी इदारे, वफाकी हुकूमत जो ज़िम्मेदार है इस काम की, उन्होंने कोई निगरानी नहीं की, उन्होंने कोई पेशरफ्त नहीं की, उन्हें कुछ नहीं बताया कि उन्होंने मदरसों के हवाले जो ये अजानें दे रहे थे हुक्मरान, उनका क्या निकला। पेमरा के हवाले से जो तय हुआ था कि जो दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, उसके वो भी वफाकी जिम्मेदारी। वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? वो वफाकी वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो कहाँ गए हैं? असले की बात चली है, बहुत चली अंदर बात। मामला असला जितना भी सिंध हुकूमत पकड़ेगी, रेंजर ने, सिंध पुलिस ने बहुत असला पकड़ा है, लेकिन ख़त्म तो नहीं होगा। असल चंद 100 भी नहीं है, वो जो बना रहे हैं गैर कानूनी असला कह रहा हूँ, उसको कंट्रोल करना वफाक का काम है। वफाक क्यों नहीं तवज्जो देता? असला यहाँ तो नहीं बन रहा, असला आ रहा है, तो ये जिम्मेदारी वफाक की है, उनको करना चाहिए। पेमरा के हवाले से वो नहीं करता, असले के हवाले से वो नहीं करता, मदरसों के हवाले मैंने कहा वो नहीं करता। हाँ, ये भी सीएम साहब की बात वाज़ेह थी और सही थी कि जो बंदिश पड़ी हुई, जिन पे बंदिश है तंजीमों पे, उनके हवाले से वफाक की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, वो कुछ नहीं बताते। मदरसों के लिए बातें बड़ी करते हैं, लेकिन उनकी जान निकलती है, बात कोई नहीं करते। अगर जो तंजीमों की बात करते हैं उनका कोई तस्करा नहीं करता, कोई वफाकी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। और ये भी अंदर बात हुई कि कई ऐसे तंजीमें हैं जो जलसे कर रही हैं, कई ऐसे तंजीमों के हवाले में जिनको वफाकी हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, उनकी छतरी तले चल रहा है, तो कैसे ख़त्म होगा आप बताएं? हम सिंध में कितनी भी कोशिशें करेंगे, अगर ऊपर से जहाँ से आ रहे हैं वहाँ अगर उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा तो किस तरीके से काम चलेगा। हमने कोशिश की है, ये जो कोर्टों के तब्दील करने की जगह है वो हो रही है, उसमें आप देखेंगे फौरी तौर पे इंशाल्लाह काम हो। हाँ, इससे इनके साथ साथ ये बड़े अहम नुकात थे जो मैंने आपको बताए, जो वफाकी हुकूमत को करने थे। सिंध हुकूमत में खाले से एक काम बड़ा अहम है जो उनसे वाबस्ता है, वो स्ट्रीट क्राइम का है। मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम मसला है। ये तमाम लोगों का ख्याल था कि अगर कितनी भी हम कोशिशें करें ऊपर वाली सतह पर, लेकिन नीचे अगर गलियों में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, अमन अमान हासिल नहीं है, तो हमारी कोशिश सारी रायगान जाती है। इसीलिए हमने कोशिश की है, सीएम साहब ने टारगेट दिया है हमारे इदारों को, पुलिस को, दूसरी एजेंसियों को, ये फौरी तौर पे इन पर कंट्रोल आना चाहिए। ये सिंध हुकूमत की अहम बात थी और हमारे लिए परेशानी की भी है, लेकिन उसके लिए होगा। बाकी जितने नुकात हैं वो सब के सब वफाकी हुकूमत से वाबस्ता है। मैं सारी बातों को एक ही जुमले में समेट देता हूँ कि वज़ीर आला सिंध को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी हजरात जो बैठे थे उन्होंने भी इसकी बात तस्दीक की है
कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो जिम्मेदारियां वफाकी हुकूमत की है वो वफाकी हुकूमत पूरा नहीं कर रही। मैं तो अलग भी कह रहा हूँ, ये आज के मीटिंग की आवाज़ नहीं कर रहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। जब से राहिल शरीफ साहब गए हैं वफाकी हुकूमत ने सुकून का सांस लिया है, सारे फैसलों से दस्तबरदार होते जा रहे हैं। अभी मैं तो आज अखबार में सुना कोर्टों के हवाले से भी कोई कह रहे कि वज़ीर आज़म कोई फैसला लेंगे, सब तमाम चीज़ें वापस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत शायद सूबे सिंध के साथ साथ पंजाब के भी कई शहरों को दोबारा बदअमली के हवाले करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं सर कि आईजी सिंध के बारे में ये कहा जा रहा था कि उसे जबरी रुखसत पे आपने भेजा है, शायद गन पॉइंट पे उसकी छुट्टी करवाई थी, क्या हुआ, हकीकत क्या है इस बात? ये वफाकी हुकूमत के पास, मैं सच बता रहा हूँ, वफाकी हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं रहा, दिखाने को भी कुछ नहीं रहा। ये अचानक है कि जब बिजली चमकती है, ये है मुक़द्दस के हमारे कुरान करीम में, जब बिजली चमकती है तो वो चलने लगते हैं, जब बिजली बंद हो जाए तो फिर वो अंधों की तरह इधर उधर से देखते रहते हैं। हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं, हंगामी बुनियादों पे सियासत करते हैं। जो इशू आ गया सिंध की तनकीद का वो ले लेते हैं, वो मसला हल हो जाता है। आज तो वज़ीर हमारे आईजी साहब इजलास में बैठे थे बड़े सुकून के साथ। हमने जो अपॉइंटमेंट्स किए पुलिस में उस पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा था, कोर कमांडर साहब की तरफ से, डीजी की तरफ से, हमारे इदारों की तरफ से और आईजी साहब की तरफ से। वो बार बार कह रहे थे ये सिंध हुकूमत है, ये सिंध हुकूमत ने किया है, मुझ पर सिंध हुकूमत का कोई बोझ नहीं। आज तक मुझे नहीं कहा कोई मुदाखला सिंध हुकूमत नहीं। अब इनका जवाब तो आप, मेरा ख्याल है बस मुदाखला से। हाँ, ये बताए ना, असल हकीकत तो बताए। ठीक, असल आपको बताता हूँ। जो काम मेरे करने का है, जो मुझे अभी जाकर करना है ऑफिस में, वो मुझसे पूछ सकते हैं। जो वज़ीर आला सिंध ने करना है, सिंध हुकूमत ने करना है, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी ऐसी कोई बात वो कोई नहीं हटे बैठे अभी तक। साहब ये बताएं, अपेक्स कमेटी में ये बताएं पीपल्स पार्टी की 21वीं तरमीम खत्म हो रही है, फौजी अदालतों की तौसील में मामला करेगी, मैच करेगी उसको? ये मामला क़यादत के आगे जाएगा, मैं फौरी तौर पे नहीं कर सकता। पहले भी जब इनके क़याम का मामला आया था, पार्टी के कई रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन वसी मफाद में पीपल्स पार्टी ने माना। आपको याद है पीपल्स पार्टी क़यादत ने भी यही कहा, ये हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ है, हमारी सियासत के ख़िलाफ़ है, मुल्क के हालात इस किस्म के थे, उन्होंने तकाजा करवाया और पीपल्स पार्टी ने ये किया। अब फैसला होगा, इजलास होगा, उसी के बाद सिंध हुकूमत का तर्जुमान है, पूरे सिंध हुकूमत के मामले के आपको जवाब देना है। जो भी पॉलिसी होगी, एडी ख्वाजा से आप खुश नहीं है या वो आपसे खुश नहीं है? उसको 15 दिन की छुट्टी पे भेज दिया गया, वापसी आ गए तो भी सुना है कि उसके साथ मामला ठीक नहीं है। चलो, क्या है? जो गए और फिर खैर से आ गए और इजलास में बैठे थे, मुझे तो खुश मामला लग रहा था। अब ना खुश है तो उनसे पूछ लें। जरदारी साहब के करीबी दोस्त हैं अनवर वजीर साहब, उनकी ऑफिसेज पे छापे पड़े, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। क्या इस मामले को सामने जो सेटअप है इधर कई जगहों पे, ऐसी जगहों पे छापे पड़े और नाम लिया और गया, न वो उनके घर थे न उनके वो ऑफिस थे, लेकिन फिर भी हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वो मामला तहकीकात के दायरे में है, बातचीत उन पर हो चुकी है। अभी क्या होगा, बेहतर यही है कि मामला सुकून के ऐसा। अच्छा, ये बताएं कि तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल के सामने जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको हम खुशामदीद देते हैं। आप समझते हैं कि बिला मुकाबला आने चाहिए या मुकाबला करके? मेरे ख्याल में जमहूरियत का हुस्न है मुकाबला, हमें कोई घबराहट नहीं है। और वो इलाके किनके हैं, वहाँ कौन जीते हैं, नस्ल दर नस्ल वहाँ पीपल्स पार्टी जीत रही है। अगर कोई खड़ा होता है तो उसको आज़ादी होनी चाहिए, भले मुकाबला। इजलास में वफाक के किरदार के हवाले से दोनों शुरा ने शिकायत का खुदाब का इजहार किए। तमाम शिरका से मुराद आपकी अगर कोर कमांडर साहब और डीजी साहब हैं तो उनकी बात नहीं करनी चाहिए, सिंध हुकूमत की बात करनी चाहिए। सियासी मामला है, आप हंसे भले, अभी मैं आपसे इतना तो सीख चुका हूँ। तो सियासी हुकूमत है, मेरे वज़ीर आला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, यही जुमला मैं भी दोहरा रहा हूँ। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो उनको मदद करनी चाहिए, जो ताउन करना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो वफाकी हुकूमत ने पूरी नहीं की।